हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 एसएसटी सब्जेक्ट से। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो भी जो है वो बना करके डाल दी है, और ये दूसरा वाला पार्ट है, ये पार्ट 2 है। तो जिस किसी ने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लो। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया है। अब इसके बाद एक पार्ट और आएगा और वहीं पर आपकी वीडियो ये चैप्टर खत्म। ठीक है भाई, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए भाई जल्दी से चलते हैं। तो भाई देखिए, इसमें पहले ही दे रखा है कि जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, यानी कि जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो 3 अवस्थाएं हैं ऐसी, जिसमें जनसंख्या बढ़ी भी है, घटी भी है और स्थिर भी हुई है। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं, और फिर उन तीनों के बाद से आज तक की जो जनसंख्या रही है कैसी रही है, इस वाले पार्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला एक समय था 1901 से लेकर के 1921 तक जो जनसंख्या रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा 1921 से लेकर के 1951 से, और फिर 1951 से 1981 तक, और फिर इसके बाद 1981 से लेकर के आज तक, वर्तमान तक, इन सब में जनसंख्या जो है वो कैसी रही है, घटी है, बढ़ी है, स्थिर रही है, जन्म दर अधिक हुआ है, मृत्यु दर अधिक हुआ है, कैसे क्या रहा है, इस सारी चीजों के बारे में हम इस वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई, दिल थाम कर बैठिए और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। तो देखिए भाई, पहली प्रवस्था। ठीक है भाई, पहले इस वाली प्रवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? इस वाली, पहली वाली प्रवस्था। प्रवस्था फर्स्ट 1901 से लेकर के 1921। इस प्रवस्था को जनसंख्या की स्थिर प्रवस्था कहा गया, या स्थिर अवस्था कहा गया था। क्यों कहा गया था भाई? क्योंकि इस समय में वृद्धि बहुत ही कम हो रही थी भाई। इसको क्या कहा गया था? इसको जनसंख्या की स्थिर प्रावस्था कहा गया है। ठीक है भाई, कौन सी वाली प्रावस्था कहा गया? स्थिर। अब भाई इसको स्थिर क्यों कहा गया? ये पूरी तरीके से स्थिर नहीं है, ये स्थिर थी, सिर्फ रुकी हुई थी, यानी कि धीरे 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 करके बढ़ रही थी जनसंख्या। कहा गया है स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षाएं सेवाएं बहुत ही खराब थी इस समय में। लेकिन बच्चे पैदा तो हो रहे थे, लेकिन मर भी गए थे। साथ ही साथ पैदा तो हुए, लेकिन मर भी गए थे। अब भाई सेकंड वाली ये वाली पढ़ ली, अब भाई दूसरी वाली प्रवस्था के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब भाई दूसरी वाली जो प्रवस्था है इसमें देख लेते हैं भाई, जनसंख्या बढ़ी थी या घटी थी। अब भाई देखिए, दूसरी वाली प्रवस्था है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें भाई बताया गया है कि 1921 से लेकर के 1951 तक, इस समय या इसे जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है। अब भाई देखो, इधर क्या है? स्थिर, इधर क्या है? स्थिर। अब भाई आप लोग कंफ्यूजन में मत आ जाना यार, भैया ने, सर ने तो ये बोल दिया है कि दोनों ही स्थिर है भाई। स्थिर है, ये कैसे हो गया? पेपर में कंफ्यूजन आ जाएगी आप लोगों को, अगर भैया दोनों स्थिर है कैसे, कौन से में क्या लिखे हैं? क्या आप लोग ऐसे सोचने लगे? अगर भैया ज्यादा नहीं सोचना है, जरा ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें क्या हुआ था? इस प्रवस्था को जनसंख्या की स्थिर प्रवस्था कहा गया। लेकिन इसको क्यों कहा गया स्थिर प्रवस्था? क्योंकि इस समय वृद्धि बहुत कम हो रही थी। हो तो रही थी, लेकिन कम हो रही थी। ठीक है भाई, इसलिए इसको स्थिर कह दिया गया कि लगभग जनसंख्या जो है वो रुकी हुई है, बढ़ ही नहीं रही है। बढ़ रही थी, लेकिन धीरे 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 बढ़ रही थी। ठीक है भाई, लेकिन अगर बात करें हम 1921 से 1951 के बीच की, तो इस समय में भाई जनसंख्या जो थी बिल्कुल ही स्थिर थी, बढ़ ही नहीं रही थी। ठीक है भाई, ये है, उसमें बढ़ रही थी लेकिन धीरे धीरे, इसमें बढ़ ही नहीं रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि इसमें स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी, इसमें सुधार आया। सॉरी, क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि इसमें जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, अर्थात हॉस्पिटल, अस्पताल, ऐसी जो सुविधाएं थी ये बन चुकी थी, ये बढ़ चुकी थी। ठीक है भाई, इन सभी में सुधार आ गया था। इसके कारण भाई क्या हुआ था? इसमें जनसंख्या जो थी स्थिर थी, यानी कि रुकी हुई थी। लोग मर तो रहे थे, हाँ भाई, लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं लोग, लेकिन साथ ही साथ भाई पैदा भी होते जा रहे थे। ठीक है भाई, ये सब कुछ हुआ उस समय। अब भाई बात करते हैं सेकंड प्रवस्था के बारे में। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया? अरे भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट है? नहीं है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, और मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर मैं कमेंट नहीं देख पाता हूं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड भी अपनी वो भी सेंड कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर लिख देता हूं, आप कमेंट करके मुझे बता देना, आप मैसेज कर देना मेरे पास, तो मैं देख लूंगा और आप लोगों को टाइम मिलेगा तो रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड प्रवस्था। थर्ड प्रवस्था का नाम क्या है भाई? थर्ड प्रवस्था जो है, इसमें 1951 से 1981 तक की बात कही गई है।
इस समय को जनसंख्या का विस्फोट कहा गया है। भाई इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया है विस्फोट, और इसको स्थिर, हल्की स्थिर, और इसको पूरी स्थिर कहा गया है, और इसको विस्फोट कहा गया, यानी कि जो जनसंख्या है वो विस्फोट हुई है, फटी, जैसे ज्वालामुखी फटती है बूम, उसी प्रकार से जो जनसंख्या है वो बढ़ी है अचानक से। अब भाई कैसे? देखिए, इस समय मृत्यु दर बहुत कम या कम हुआ और जन्म दर अधिक हो गया, यानी कि लोग जो है वो मरे तो कम लेकिन पैदा ज्यादा हो गए थे इस समय में। अब दूसरी भाई प्रवस्था, अब दूसरी क्या है और बात, इस समय में और क्यों बढ़े? सिर्फ लोग जो है ज्यादा मात्रा में पैदा हुए और मरे कम, क्या सिर्फ इसी वजह से विस्फोट हो गया? नहीं भाई, ये तो एक 9 महीने में एक बच्चा हो पाता है, यही तो बात हकीकत है। तो इसको हम प्रवस्था नहीं कहेंगे। और ये कितने समय का अंतर है भाई? इसमें तो कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा 40 समय का अंतर है बस। ओ सॉरी, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 80, 30 साल का अंतर है बस। 30 साल में ये सब कुछ हुआ था, इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ जाएगा भाई। यानी इसे हम विस्फोट नहीं कह सकते अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा ही हुए हों। नहीं, जहां पर अचानक से आ जाए, यानी महीने भर में ही काफी सारा हो जाए, 1-2 साल या 3 साल में कई हजारों मात्रा में लोग जो है बढ़ जाए। अब इतना तो आपको भाई पता ही है, ये अगर सिर्फ बच्चे पैदा ही हो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा भी। ये कैसे हुआ है? देखो भाई, इस समय में सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं, बल्कि कई सारे देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत की जो जनसंख्या है भारत में आकर के रहने लगी थी। इसके कारण भाई क्या हुआ? तो जो जनसंख्या जो थी उसका विस्फोट हो गया, भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या जो थी बढ़ती चलेगी। कौन से समय में? 1951 से लेकर के 1981 में। ठीक है भाई, हमने ये सारी प्रवस्था पढ़ ली। अब एक प्रवस्था और है जिसको हमने फोर्थ प्रवस्था कहा था। कौन सी वाली प्रवस्था थी? वो थी 1981 से लेकर के आज तक की, आज तक की, यानी वर्तमान समय तक की बात कर रहे हैं। अब यहां से शुरू है। अब देखिए भाई क्या हुआ, 1981 के बाद या 1980 के बाद से जन्म दर में बहुत ज्यादा कमी आने लगी। यानी कि अब भाई क्या हुआ, 1981 या 80 के बाद से भाई क्या हुआ, जन्म दर यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे थे अब उसमें बहुत ज्यादा कमी आती जा रही है। क्यों आती जा रही है? क्यों आती जा रही है? क्योंकि लोग जो है वो पढ़े लिखे होने लगे हैं, यानी कि भाई लोग जो है वो ग्रेजुएटेड होने लगे हैं। और पढ़े लोग क्या कहते हैं? भाई हम दो हमारे दो, रियलिटी है छोटा परिवार सुखी परिवार, यही मानते हैं ना सभी लोग जितनी पढ़े लिखे होते हैं। वो आप देखना, कभी भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके यहाँ पर जनसंख्या जो होती है अधिक मिलती ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उनके घर पर देख लो चार तो, चलो चार तो ठीक है मेरे हिसाब से, वैसे 8 मान लो, कहीं पर 6 मान लो, कहीं पर 5 मान लो, कहीं पर 4 मान लो, ये मिलती है। लेकिन जहां पर बंदा पढ़ा लिखा है हद से ज्यादा 3 कर लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं करने वाला। जनसंख्या को वो रोक के रखता है, उसे पता है भाई छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है भाई। और स्त्री, और क्या हुआ था भाई 1981 के बाद या 1980 के बाद में क्या हुआ? और भाई ये हुआ कि स्त्री विवाह, स्त्री की जो विवाह की जो आयु थी, जो एज थी, उसको निश्चित कर दिया गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। फिर दूसरा क्या किया गया, स्त्रियों की शिक्षा में भी बढ़ोतरी की गई, यानी कि शिक्षा में भी बढ़ोतरी की गई स्त्रियों की। अब उनको पढ़ाई में भी महत्व दिया जाने लगा था। ठीक है भाई। अब यहाँ के साथ में हमारी ये वाली वीडियो, ये वाला पार्ट समाप्त होता है, और इसके बाद मैं लास्ट वाला पार्ट डालूंगा, पार्ट 3। उसका इंतजार करिए बड़ी ज्यादा बेसब्री से। मैं पता है आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे उसका, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही समय में उसको भी जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर आप लोगों को जो कुछ भी इसमें डाउट लगा हो तो आप उसे कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसका मैसेज या रिप्लाई जरूर दूंगा 100%। तो ठीक है भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, और तब तक के लिए जय श्री राम।